दोस्तों, एक लड़का एक उम्मीद से एक बड़े शहर में कदम रखता है। वो अपनी आगे की पढ़ाई करेगा और अपना भविष्य भी सुधारेगा। लेकिन इस शहर में रहने वाली माँ बेटी ने मिलकर ऐसा कारनामा रचा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आखिरकार इस लड़के ने ऐसा क्या किया कि दोनों माँ बेटी इस लड़के के चक्कर में पड़ गई। माँ अपने दिन को रंगीन करती थी और बेटी अपनी रातों को रंगीन बनाने लगी। और दोस्तों, आपको बहुत हैरानी होगी कि ये लड़का आखिर किस तरह से इन दोनों माँ बेटियों को अपने जाल में फंसा लिया था और आगे उन दोनों के साथ क्या कुछ करता रहा। ये सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करके शेयर भी करें और एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर लिखें। दोस्तों, ये घटना है दिल्ली के मेहरौली का, जहां एक लड़का अभिषेक अपनी उम्र का 21वां साल पूरा कर चुका था और अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आना चाहता था। असल में वो लड़का रहने वाला उत्तर प्रदेश के मेरठ से सटे एक गांव बाहा का होता है। अभिषेक अपने गांव में पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, लेकिन वो एक मिडिल क्लास की फैमिली की होने की वजह से उसके घर की हालात बहुत अच्छे नहीं होते थे। पिता माता दोनों मेहनत मजदूरी करते थे और खेती बाड़ी करके घर का जैसे तैसे खर्च चला रहे थे। जब अभिषेक अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो उसके माता पिता दोनों कहते हैं कि बेटा अभिषेक, तुम्हें आगे की पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, लेकिन अब हमारे गांव में ऐसी सुविधा नहीं है कि तुम्हें आगे पढ़ा सकें। तुम्हें शहर जाकर ही पढ़ाई करनी होगी। हम लोग तुम्हें हर महीने पैसे भी भेज दिया करेंगे। तुम किसी तरह से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई शुरू कर दो। लेकिन अभिषेक अपने माता पिता की हालात को अच्छे तरीके से जानता था। वो जानता था कि गांव में रहकर अगर उसके माता पिता ठीक से खाना पीना भी नहीं जुटा पाते तो उसकी पढ़ाई के लिए शहर में पैसे कैसे भेजेंगे। और अभिषेक ये तय करता है कि अब वो शहर तो जाएगा, पढ़ाई भी करेगा, लेकिन अपने लिए कोई छोटा मोटा काम धंधा भी ढूंढ लेगा ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके और जो पैसे बचेंगे उसे घर वालों को भी भेज सके। फिर दोस्तों, अभिषेक दिल्ली पहुंच जाता है। वहां मेहरौली इलाके में वो अपने लिए एक छोटा सा कमरा तलाशता है और तभी अभिषेक को एक अच्छा सा छोटा कमरा मिल भी जाता है। उस कमरे का मालिक एक बहुत ही ठीक ठाक अमीर व्यापारी होता है जो कि ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करता था। उसका घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसके घर के किनारे एक तरफ एक कमरा खाली रहता था और उसी कमरे को अभिषेक किराए पर ले लेता है। अभिषेक दिखने में काफ़ी ठीक ठाक, हैंडसम, स्मार्ट और गोरा चिट्टा होता है। अच्छे भले घर का भी लगता है। इसीलिए मकान मालिक, जिसका नाम ज्ञान प्रकाश था, वो उस लड़के को देखकर थोड़ी बहुत पूछताछ जांच पड़ताल करते हैं। और अभिषेक जब बताता है कि वो पढ़ने लिखने के लिए यहाँ शहर आया है और पार्ट टाइम में कुछ जॉब भी कर लेगा और जल्दी ही उनका किराया भी दे देगा। अभिषेक की बातों से ज्ञान प्रकाश काफ़ी प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, बाहर का कमरा है, तुम इसमें आराम से रह सकते हो और लगभग 3-3.5 हज़ार किराया बनता है, तुम मुझे दे दिया करना। अभिषेक इस बात के लिए राजी हो जाता है और उसे अच्छा भी लगता है क्योंकि इतने सस्ते में कहीं और किराया मिलना मुश्किल था। और शुरू में अभिषेक के पास कोई नौकरी भी तो नहीं थी और ना ही उसके पास ज़्यादा पैसे थे। अभिषेक मकान मालिक को ये यकीन दिलाता है कि वो कभी भी किसी तरह से उन्हें परेशान नहीं करेगा और टाइम पर किराया भी दे देगा। ज्ञान प्रकाश जी को वो लड़का काफ़ी मेहनती और ईमानदार लगता है, इसीलिए वो ज़्यादातर पूछताछ नहीं करते, बस उसका आधार कार्ड लेते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा कर अपने पास रख लेते हैं और अपना मकान किराए पर दे देते हैं। दोस्तों, अब यहीं से शुरू होती है बहुत ही दिलचस्प कहानी। मकान मालिक ज्ञान प्रकाश जी का परिवार बहुत ही छोटा था। उनकी एक पत्नी आरती देवी और बेटी रिया, बस यही 2 लोग उस घर में रहा करते थे। ज्ञान प्रकाश अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहर जाते रहते थे। आने जाने का उनका समय तय होता था। दोस्तों, आगे सब कुछ सामान्य ही चल रहा था। ज्ञान प्रकाश जी के नहीं होने पर उनकी पत्नी, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी, और उनकी बेटी की उम्र 19 साल की थी,
दोस्तों ये दोनों माँ बेटी घर पर ज़्यादातर अकेली रहती थी। बेटी रिया अपने पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। दोस्तों एक दिन जब वो लड़का अभिषेक अपने कमरे में अपने किताबों में खोया रहता है और तभी घर की मालकिन यानी कि आरती देवी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाज़ा खुला होता है और वो दरवाजे पर खड़ी होकर अभिषेक को देखती है तो देखती ही रह जाती है। अभिषेक अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटकर सिर्फ हाफ निक्कर में आराम से किताबों में खोया था। आरती देवी जोर से खटखटाती हैं दरवाजा की ओर, कहती हैं क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। अभिषेक घबराहट में जल्दी जल्दी उठ जाता है और अपने कपड़े ठीक करने लगता है और जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ हाँ आइए ना, आप ही का तो घर है। और तब आरती देवी अंदर आती है और अभिषेक से पूछती है कि कैसा लग रहा है यहाँ, नया शहर, नई पढ़ाई, नई जगह। अभिषेक घबराता है और कहता है कि ठीक है, सब ठीक लग रहा है, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहता हूँ। आरती देवी कहती है कि कोई जॉब मिली है। अभिषेक बताता है कि हाँ, हफ्ते भर हुए मैं जॉब कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। और तब आरती देवी कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बताना। अभिषेक कहता है कि जी ठीक है, और फिर आरती मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। फिर दोस्तों दूसरे दिन शाम को फिर से आरती वैसे ही वहाँ आ जाती है अभिषेक के कमरे में और फिर दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। और अब अभिषेक भी अपनी मालकिन के साथ खुलकर बातें करने लगता है। आरती देवी उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, हम सब हैं ना तुम्हारी मदद के लिए। दोनों में थोड़ी बहुत हंसी मजाक होती है और फिर आरती देवी अपना इरादा धीरे से साफ करती है और कहती है कि अभिषेक, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं रोज़ तुम्हारे कमरे में आती हूँ, तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था। थोड़ा बहुत तो समझ ही जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं मालकिन, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ठीक से बताइए। और तब आरती कहती है कि देखो, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे एक अलग ही तो लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अभिषेक बुरी तरह से सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि मालकिन, ये सब कुछ आप क्या कह रही हैं? आपके घर में मैं किराए पर रहता हूँ, अगर ये बात मालिक को पता चल जाएगा तो आज के आज वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? और अभी अभी तो मेरी छोटी सी नौकरी लगी है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत बोलिए। आरती कहती है कि क्या मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? और तब अभिषेक कहता है कि आप बहुत अच्छी हैं, सुंदर भी हैं, लेकिन ये सब कुछ सही नहीं है। और तभी आरती अभिषेक के और भी करीब चली जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि देखो, ये सब कुछ किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरे पति ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं और उनके आने जाने का टाइम टेबल भी फिक्स है। मुझे पता होता है कि वो कब घर पर आएंगे। और मेरी एक बेटी है, वो भी अपनी पढ़ाई में ही मगन रहती है, उसकी भी अलग ही दुनिया है, फिर किसी को कैसे पता चलेगा? अभिषेक तब भी ये सब कुछ करने को तैयार नहीं होता है और कहता है कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन मकान मालकिन को तो जैसे प्यार का भूत सवार हो गया था और वो धमकी देने पर उतर आती है और कहती है कि देखो अभिषेक, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे मजबूरन तुम पर इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें अभी के अभी इस घर से निकलवाना पड़ेगा। और दोस्तों जैसे ही आरती की ये बात अभिषेक सुनता है, वो बुरी तरह से घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है कि इतनी जल्दी मुझे दूसरे जगह कहाँ सस्ते में मकान मिल पाएगा, और फिर मेरी पढ़ाई का क्या होगा, और अभी अभी मेरी ये नौकरी लगी है वो भी छूट जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अभिषेक सोचता है, समझता है और फिर दोस्तों वो भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। फिर मकान मालकिन यानी कि आरती देवी और अभिषेक दोनों का ये कार्यक्रम धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और ये दोनों दिन को जब भी मौका मिलता, जब भी आरती की बेटी रिया घर पर नहीं होती, उसके पति घर पर नहीं होते, तब मौका देखकर आरती अभिषेक के साथ गलत संबंध बनाना शुरू कर देती थी। दोस्तों ये सिलसिला रोज का हो गया था और अब आरती काफ़ी खुश रहने लगी थी। आरती जब भी कुछ अच्छा खाने को बनाती, वो तुरंत ही अभिषेक के कमरे में ले जाकर उसे भी पहुंचा दिया करती। दोस्तों अब अभिषेक की रूटीन ठीक ठाक चल रही थी।
हर दिन अभिषेक सुबह उठता और पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाता। 12 बजे वो वापस लौटता और फिर 12 बजे के बाद वो आरती के साथ दूसरे जॉब में लग जाता। अब दोस्तों ऐसे ही करके दिन बीत रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन उस मकान मालिक की बेटी रिया कॉलेज से जल्दी घर वापस लौट आती है। उसके क्लासेस सस्पेंड हो गए थे और आते ही वो अपनी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। घर एकदम सूना पड़ा होता है। वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है, माँ माँ, लेकिन माँ उसे कहीं नज़र नहीं आती। और तभी वो सोचती है कि शायद मेरी माँ अपने कमरे में सो रही होगी। कमरे के बाहर जाकर रिया देखती है तो कमरा अंदर से लॉक होता है और तब रिया सोचती है कि आखिर माँ अंदर क्या कर रही होगी। अंदर से काफ़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो कि सुनने में ये साफ साफ लग रहा था कि अंदर ज़रूर कुछ गलत हो रहा है। रिया वो आवाज़ सुनकर एकदम घबरा जाती है और उसे एक पल के लिए यही लगता है कि उसके माँ के साथ कहीं उसके पापा तो नहीं हैं। फिर वो सोचती है कि नहीं, पापा तो 3 दिन बाद आने वाले हैं, ये कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी वो कैसे वापस आ गए। और अब रिया को शक होने लगता है और आखिरकार रिया कमरे की खिड़की तक पहुंचती है और वहां से जो नज़ारा उसे दिखाई देता है, उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। कमरे के अंदर उसका किराएदार अभिषेक होता है और उसकी माँ आरती देवी। दोनों एकदम आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, ऐसी हालत में होते हैं जैसे एक पति पत्नी होते हैं। रिया ये देखकर भड़क जाती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन वो वहाँ कुछ भी नहीं कहती, बिल्कुल चुप रह जाती है। और अब रिया उन दोनों को छुप छुप कर उतनी देर तक देखती रहती है जब तक वो दोनों संबंध बनाते रहते हैं। और रिया को भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि रिया भी उम्र के उस पड़ाव पर थी जब ये सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा लगने लगता है। और रिया अपने मन ही मन में सोचने लगती है कि अगर उसकी माँ ये सब कुछ कर सकती है तो उसमें क्या कमी है, वो भी तो ये सब कुछ कर सकती है। और वो सोचती है कि मेरी माँ तो कितनी बड़ी उम्र की है और अगर वो ऐसा कर रही है तो मैं क्यों नहीं। और इसी वजह से रिया वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती, ना ही वो अभिषेक से कुछ कहती है और ना ही वो अपनी माँ से कोई रिएक्शन देती है। दोस्तों, जिस दिन से रिया ने अपनी माँ और उस किराएदार अभिषेक को ये सब कुछ करते हुए देख लिया था, बस उसी दिन से वो भी बहुत ज़्यादा उसी ख्याल में डूबी रहती है और उसका मन बिल्कुल बेचैन रहता है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं इस लड़के अभिषेक से बात करूं और उसके साथ वही सब कुछ करूं जो मेरी माँ उसके साथ कर रही थी। रिया सोचती है कि वैसे भी वो लड़का तो मेरी उम्र का है, मेरी माँ तो इससे कितनी बड़ी उम्र की है और ये सब कुछ कर रही है। और ये सब कुछ सोचते सोचते रिया सीधे अपने कमरे से बाहर निकलकर उस किराएदार अभिषेक के कमरे में चली जाती है और उससे कहती है कि क्या बात है, तुम तो बहुत सीधे साधे और भोले इंसान थे, लेकिन तुम ये सब भोले बनने का नाटक कर रहे हो। मुझे पापा ने बताया था कि हमने जिस किराएदार को रखा है वो लड़का पढ़ने लिखने वाला है, छोटी मोटी जॉब कर रहा है और काफ़ी ईमानदार और अच्छा लड़का है, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा तेज़ निकले। तुम्हारी यही जॉब है कि तुम मेरी माँ को खुश करो और उनके साथ गलत गलत काम करते रहो। और रिया की ये बात सुनकर अभिषेक के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वो बुरी तरह से डर जाता है कि अब उसका क्या होगा। उसकी सच्चाई तो पूरी तरह से खुल चुकी है। और तभी अभिषेक दोनों हाथ उसके आगे जोड़ लेता है और रिया से कहता है कि देखो, मैंने जो कुछ भी किया है ना, ये सब कुछ तुम्हारी माँ के कहने पर किया है। मैंने अपने से कुछ भी नहीं किया, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। मैं सच में सिर्फ यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ। रिया कहती है कि आने दो पापा को, मैं सब कुछ उन्हें अच्छे से बताऊंगी, तुम और माँ उनके नहीं रहने पर क्या क्या करते हो, और फिर पापा तुम्हें घर से भी निकाल देंगे, तुम पर पुलिस कंप्लेंट भी करवाएंगे। इस बात को सुनकर अभिषेक के पसीने पसीने हो जाते हैं। वो कहता है कि नहीं मैडम, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, ये सब कुछ में मेरी गलती नहीं है। और तभी वो कहती है कि ठीक है, मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी शर्त पूरी कर दोगे तो मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। अभिषेक तुरंत कहता है कि मैडम, आप जो कहेंगी मैं वो शर्त पूरी कर दूंगा, मैं मान लूँगा। प्रिया कहती है कि ठीक है, तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे मेरी माँ को खुश कर रहे हो ना, बस मुझे भी इसी तरह से
तुम्हें खुश करना होगा। तुम जो कुछ मेरी माँ के साथ कर रहे हो वो सब कुछ मेरे साथ करना होगा। बोलो ठीक है ना। अभिषेक थोड़ी देर के लिए एकदम चौंक जाता है और हाँ कर देता है और कहता है कि लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, तुम्हारी माँ को भी नहीं। रिया कहती है कि ठीक है, तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। तुम दिन को मेरी माँ को खुश करो और रात को तुम मुझे खुश करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, रात को तुम सबके सोने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, मैं दरवाज़ा खुला रखूंगी। और इतना कहकर रिया अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों, फिर रात होती है और फिर अभिषेक सबके सोने के बाद रिया के कमरे में चुपके से जाता है, जहाँ पर रिया बेसब्री से अभिषेक का इंतजार कर रही होती है और अभिषेक के पहुंचते ही वो उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। और दोस्तों, अभिषेक वो सब कुछ करता है रिया के साथ जो वो उसकी माँ के साथ किया करता था। और पूरी रात अभिषेक रिया के साथ संबंध बनाता है और फिर सुबह वो कहता है कि देखो, अगर ये सब कुछ रोज रोज चलेगा तो एक न एक दिन तुम्हारी माँ को पता चल जाएगा। लेकिन रिया नहीं मानती और अभिषेक से कहती है कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि किसी को भी कुछ भी पता नहीं चले, नहीं तो समझ लेना मैं तुम्हें फंसाऊंगी भी और सीधे जेल भी भिजवा दूंगी। दोस्तों, अब अभिषेक इन दोनों माँ बेटी के जाल में बुरी तरह से फंस जाता है और दिन और रात दोनों मेहनत करने लग जाता है। इस दौरान अभिषेक की पढ़ाई लिखाई तो एकदम छूट जाती है। अभिषेक ना तो अपने घर पर किसी को कॉल कर पाता है और ना ही अपने माँ बाप की खबर लेता है, क्योंकि अब अभिषेक को भी इन दोनों की लत लग गई थी। अभिषेक अपनी पढ़ाई लिखाई सब बंद कर देता है और अपनी जो छोटी सी नौकरी थी उसे भी छोड़ देता है और बस इसी कार्यक्रम में पूरी तरह से लग जाता है। लेकिन इन्हीं सब में अभिषेक का अपने घर वालों से पूरी तरह से संपर्क टूट जाता है। उसके माँ बाप दोनों बहुत बेचैन हो जाते हैं, लगातार अभिषेक को फ़ोन करते हैं और फिर एक दिन अभिषेक उनकी फ़ोन उठाता है और तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ बुरी तरह से बीमार है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। अभिषेक के पिताजी बताते हैं कि घर में पैसे भी नहीं हैं कि उसका इलाज हो पाए, अगर तुम थोड़ी पैसे भेज देते तो अच्छा होता। अभिषेक तो काम धंधा छोड़ चुका था, उसके पास कोई भी पैसा नहीं था। अब अभिषेक बहुत परेशान हो जाता है और उसे इस तरह से परेशान और मायूस देखकर ये दोनों माँ बेटी उससे सवाल करती हैं कि आखिर क्या बात है। और तब अभिषेक अपने घर की सारी स्थिति बताता है और कहता है कि मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ और मैं यहाँ पढ़ाई पूरी करने और थोड़ी बहुत पैसे कमाने आया था, लेकिन मैं तो यहाँ पर उलझ कर रह गया। और ये सुनकर ये दोनों माँ बेटी अभिषेक को खूब सारा पैसा देना शुरू कर देती हैं। वो इतना पैसा देती हैं जितना कि अभिषेक कभी पार्ट टाइम जॉब करके भी नहीं कमा सकता था। अभिषेक भी पैसे पाकर खुश हो जाता है और अपने घर वालों को उस पैसे को भेज देता है। और दोस्तों, अब अभिषेक का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। वो दोनों माँ बेटियों को खुश करता है और उसे खूब सारे पैसे मिलते हैं। दिन को माँ को खुश करता है और फिर रात होते बेटी को खुश। और जो मकान मालिक होता है ज्ञान प्रकाश, उसे तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसके नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अब तो अभिषेक पूरी तरह से इस उलझन में उलझ चुका था, शायद कभी इस उलझन से वो बाहर निकल ही ना पाए। लेकिन दोस्तों, आप भी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। क्या आरती और रिया अपनी अपनी ज़िंदगी से इतनी आसानी से अभिषेक को बाहर निकालने देंगी? आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।